नहीं है। देखिए, इसमें बात यह है कि देश में पैसों का होना एक बात है और उस पैसे का सही जगह सही उद्देश्य के लिए आवंटन होना एक दूसरी बात है। अगर आप मुख्य आयुक्त के कार्यालय को सशक्त करने के लिए अथवा अगर आप राज्य स्तर पर राज्य सरकार में जो आयुक्त हैं विकलांगता से संबंधित उनके कार्यालय को सशक्त करने पर के लिए अगर आप पैसा सैंक्शन नहीं करेंगे, अलॉटमेंट नहीं करेंगे, तो उनके लिए पैसों का अभाव है रहा कि नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि पैसा वो बजट में है लेकिन आपको एम्पावर ही नहीं किया गया, आपको ये ताकत ही नहीं है। नहीं, पैसा बजट में है लेकिन पैसा इस उद्देश्य के लिए जिस प्रकार से सैंक्शन होना चाहिए उस प्रकार से सैंक्शन होना है वो नहीं। किस प्रकार से समझ में नहीं आ रही। वो प्रकार यही है कि हमने जैसे हम चाहते हैं कि जो मुख्य आयुक्त का कार्यालय है उसे सशक्त बनाया जाए ताकि वो इस कानून में जो मैंडेट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में उसको सही तरीके से पूर्ण रूप से उसका परिपालन वो कर सके उसका। और दूसरी बात है कि ये जो पैसा आपके इसमें आया है राज्य सरकारों का, अब सारा जो 11th 5-year प्लान में है खाली केवल उस पैसे से की बात नहीं है, बात राज्य सरकारों का भी उसमें अपने जो स्टेट के कमिश्नर्स हैं उनकी जो चीजें हैं वो अलग हैं, उनके लिए राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। नहीं, क्या करना केंद्र के लिए केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। मुझे उनके लिए उनकी जो उनके कार्यालय। आमिर एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने स्तर पर इन मिनिस्ट्रीज को आप नहीं लिख सकते चिट्ठी और खत और उनसे सवाल नहीं पूछ सकते कि आपका जो बिल्कुल लिखा है कि 3% जो आपका जो खर्च करना है वो क्या खर्च किया आपने, किस पे खर्च किया, उसका समझाइए, हमें डिटेल्स बताइए। बिल्कुल हमने ये मंत्री महोदय को हमने ये सरकार को लिखा है कि इसमें जो हमारे कार्यालय को मजबूत करने की बात है इसके बारे में हमने लिखा है। नहीं, जवाब क्या है? 3-4 महीने पहले है किस बात का? नहीं तो आपने जो सवाल पूछा उनसे उनका जवाब क्या है? किसका जवाब? उनका जवाब है कि हाँ बिल्कुल इसको देखेंगे, हम इस पे विचार करेंगे। नहीं, मेरा सवाल यह है कि जावेद आबिदीनी साहब ने कहा कि हर मिनिस्ट्री को यह डायरेक्ट किया गया है कानूनी तौर पे कि 3% वो अपने अपने क्षेत्र में स्पेंड करें, रेलवे 3% रेलवे पे स्पेंड करें वगैरह वगैरह। आईएनबी मिनिस्ट्री 3% आईएनबी पे खर्च करे। तो आप सारे मिनिस्ट्री से पूछिए कि 3% आप खर्च कर रहे हैं तो कहां खर्च करते हैं, हमको उसका डिटेल्स बताइए, कहां कहां खर्च किया आपने। नहीं बिल्कुल, देखिए हम मिनिस्ट्री से और हमारा जो काम है एक निगरानी करने का कि जो वित्तीय संसाधनों का आवंटन होता है उसको हम जिस तरीके से जिस मजबूती से करना चाहते हैं उस मजबूती से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्सन पावर की कमी है, स्टाफ की कमी है, वित्तीय संसाधनों की कमी है हमारे स्वयं के पास। नहीं तो आप कह रहे हैं कि आपका ऑफिस, आपका दफ्तर, आपका स्टाफ इतना नहीं है कि आप ये देख सकें कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, हो क्यों नहीं रहा है ये तो पता पर्याप्त तरीके से हम देख सकें, पर्याप्त तरीके से हम देख सकें इतना स्टाफ नहीं है। नहीं, और सिर्फ आपका स्टाफ नहीं है इस वजह से काम नहीं हो रहा है। नहीं, सिर्फ ये वजह नहीं है, वजह तो बहुत सारी होंगी। वजह तो काफी सारी है। अब इन सारी वजहों को तो यहाँ आप इट्स डिफिकल्ट टू स्टेट, लेकिन बात एक कमिटमेंट कोई तो कमिटमेंट दे जाइए कि अब जब देश का फोकस इस दिशा में गया है, इस मुद्दे पर गया है, कोई कमिटमेंट तो दे जाइए कि हाँ अब आगे ये करेंगे ताकि कुछ तो उम्मीद बने। आप तो कह रहे हैं अब ऑफिस नहीं है, स्टाफ नहीं है, जब तक नहीं होगा। आमिर भाई आप इस बात को समझिए कि मैं स्वयं एक विकलांग व्यक्ति हूँ। मैंने इसमें कमिटमेंट ये आई एम फुल्ली कमिटेड टू द कॉज फॉर विच आई स्टैंड एंड इसके लिए निश्चित रूप से हम जितना हो सकेगा मैं करूंगा। और आपने जो कहा है ये हम निश्चित रूप से करेंगे कि हम विभागों से पूछेंगे जी कि वो जो 3% आरक्षण जो 3% फंड्स जो विकलांगता के लिए खर्च किए जाने हैं उसको उन्होंने खर्च किया कि नहीं किया। जी
और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। शुक्रिया पिंचा साहब, कम से कम एक छोटी सी ये उम्मीद जरूर जग रही है इससे। और मैं आपको यहाँ एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैंने अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले कार्यभार संभाला है। I am just about coming to grips with things and I have taken up a range of systemic issues. काफी सारे systemic issues मैंने उठाए हैं। अगर आप पूछेंगे तो 2-4 मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये असर देख लेते हैं इस पूरे एपिसोड का। एक तो पिंचा साहब ने ये कमिटमेंट अपनी तरफ से, कम से कम उनकी तरफ से कमिटमेंट आ गया तो शायद आगे चीजें बढ़ें। और बाकी जो एपिसोड आया ये इसका देश भर में क्या असर हो रहा है उस पर भी नजर डाल देखते हैं। दिल्ली का अमर ज्योति स्कूल। इस स्कूल में विकलांग और साधारण बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो विकलांग बच्चों को सिखाने के लिए खास तौर पे ट्रेन किए गए हैं। सत्यमेव जयते का असर देश से लेकर विदेशों में दिखना शुरू हो गया है। इस स्कूल के दरवाजे बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों के लिए हमेशा खुले। आमिर के शो में दिखाए गए अमर ज्योति स्कूल को लोग अपने शहर में लाना चाह रहे हैं। अमर ज्योति स्कूल की तर्ज पर स्कूल खोलने के लिए लोग देश से लेकर विदेशों तक से फोन कर रहे हैं। कई स्टेट से फोन आए हैं, चिट्ठियां आई हैं। बहुत सीरियसली लोग ये पूछ रहे हैं कि हम अगर महाराष्ट्र में अमर ज्योति को लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। रेप्लिकेट करना चाहते हैं इस पैटर्न को एट एनी कॉस्ट, उसकी रेसिपी मांग रहे हैं। और विदेश से भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं हाउ इट कैन हैव some kind of replication in foreign countries as well. एक इंसान जो खुद बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, उसने हजारों विकलांगजनों को सर उठा के जीने की ताकत दी। दिल्ली के राजेंद्र जौहर की जिंदगी विकलांगों के लिए मिसाल बन गई है। राजेंद्र 27 साल से बिस्तर पर है और पिछले 20 सालों से उनकी संस्था विकलांगों को रोजगार दिलाने में मदद करती है। राजेंद्र जी की संस्था फैमिली ऑफ डिसेबल्ड ने अलग अलग योजनाओं और साधनों से विकलांगजनों को शिक्षा और रोजगार दिलाकर उन्हें इज्जत की जिंदगी जीने का हौसला दिया है। आमिर के शो के बाद इनके पास मदद के लिए आने वाले फोन की संख्या बढ़ गई है। पूरे भारत से और कुछ विदेश से भी कॉलें आई और ईमेल्स आए कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये जो एक अपॉर्चुनिटी जो सत्यमेव जयते से मुझे मिली, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ऐसे अवसर रोज नहीं आएंगे। निशा एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसके कारण निशा की त्वचा उसके शरीर के अनुसार बढ़ नहीं पाती और इस वजह से उसे लगातार शारीरिक कठिनाइयों और दर्द से जूझना पड़ता है। बेंगलोर की निशा ने देश के करोड़ों लोगों की आंखें नम कर दी थीं। आमिर के शो में आई निशा के जज्बे को सभी ने सलाम किया था। अब निशा जैसे बच्चों की मदद के लिए लोग उसके परिवार को फोन कर रहे हैं। After the show, many people contacted me and said, what can we do for children who have disabilities? What can we do to improve the infrastructure in schools, maybe even on the street? पंजाब का संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट राज्य का इकलौता ऐसा संस्थान है जो विकलांग लोगों के लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है। आमिर के शो के बाद अब यहाँ पढ़ रहे बच्चों में उम्मीद जगी है कि उनके सपने भी साकार होंगे। थैंक्स आमिर खान कि उन्होंने हैंडीकैप बच्चों के लिए ये आवाज़ उठाई। मुझे डिग्री यहीं से करनी है। इसके बाद फिर मैंने टीचिंग लाइन में जाना है। आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर। सत्यमेव जयते शो का ये असर हुआ है कि इस इंस्टीट्यूट में अब विकलांगों के लिए अलग विभाग खोला जाएगा और नए कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। इसको देखते हुए हम ये सोच रहे हैं कि हम आगे जो प्रोग्राम भी रन करें वो एक्सक्लूसिवली जो है फिजिकली चैलेंज के लिए भी प्रोग्राम हम क्रिएट करें। वाराणसी के शुभम वर्मा अपनी विकलांग बहन ऋषिका के लिए लंबे अरसे से मदद मांग रहे थे, लेकिन सत्यमेव जयते में विकलांग लोगों के लिए आमिर ने आवाज क्या उठाई। शुभम के लिए भी मदद के कई हाथ आगे बढ़े हैं। यही नहीं, वर्मा परिवार को हौसला मिला है कि उनकी बेटी की जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। के संग मैं कदम से कदम मिला करके इस बिटिया के लिए जो ये चाहेंगे वो मैं करूंगा। सारे बनारस के नामी गिरामी जितने स्कूल हैं, बड़े या छोटे, सबसे प्रयास कर रहा हूं कि सबसे पहले इस बिटिया का एडमिशन हो और निःशुल्क हो। दुष्यंत कुमार जी का शेर है, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जय हिंद,
सत्यमेव जयते। देखा आपने आमिर जी, बड़ी खुशी की बात है। अभी हम जौहर साहब के पास भी चले गए, उनको चेक भी देना है और इधर अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट को भी देना है, लेकिन देखा आपने किस तरह से असर हो रहा है। जी देखिए, एक्चुअली एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है विकलांग बच्चों के लिए कि उनको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वो पहला कदम है। और ये इतना मतलब हम जितना मैं स्ट्रेस करूं उतना कम होगा इस पॉइंट पे। और ये बात कि अमर ज्योति स्कूल को, मुझे भी उमा जी का फोन आया कि उनका मैसेज आया कि बहुत सारे स्कूल्स हैं देश भर में जो उनको फोन कर रहे हैं, उनको चिट्ठियां ईमेल्स आई हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका स्कूल वो इंक्लूसिव स्कूल बनाए अमर ज्योति स्कूल की तरह, ताकि उसमें भी विकलांग बच्चों को वो पढ़ा सकें एक साथ रेगुलर बच्चों के साथ। तो ये बहुत बड़ा कदम होगा हिंदुस्तान के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ऐसा शुरू करें। और फैमिली ऑफ डिसेबल्ड में तो बहुत लोगों विकलांगजनों की मदद हो रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जौहर साहब हमारे साथ हैं उधर। जी 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 जी, जौहर साहब के पास चलते हैं दिल्ली, जहां जो ये इस एपिसोड से जो रकम चढ़ाई गई है उसका चेक भी देना है और जौहर साहब से बात भी करनी है। आमिर जौहर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जौहर साहब, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप ऐसे ही विकलांगजनों की मदद करते रहें। धन्यवाद। मैं एक तो आपका शुक्रिया मैं अदा करूंगा कि इतना व्यापक आपने प्रोग्राम बनाया जिसकी पहुंच पूरे भारत में है, और जो रिस्पांस इससे मिला है हम लोगों को, फैमिली ऑफ डिसेबल्ड को, उसके शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बड़ी खुशी है इस बात की, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग फैमिली ऑफ डिसेबल्ड को मदद करें। देश और विदेश से लोग आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी भेजें ताकि आप और अच्छा काम करते रह सकें। और फिर बता दें कि ये जो अभी रकम जुटी है ये आज 12 बजे तक की है जी, और ये इसमें और इजाफा आगे हो सकता है। तो ये चेक फैमिली ऑफ डिसेबल्ड को दिया जा रहा है दिल्ली में। हमारी जो टीम की मेंबर है स्वाति, वो दे रही हैं राजेंद्र जी को चेक जी, और उतना ही अमाउंट रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से। जी हाँ जी हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि जी जी राजेंद्र जी। हाँ जी, इस रकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में और नए प्रोग्राम्स को शुरू करने में बहुत मददगार सिद्ध होगी। और हमारा नया सेंटर जो बनने जा रहा है सितंबर से, उसकी बिल्डिंग शुरू हो जाएगी बननी, उसमें भी इसका काफ़ी योगदान मिलेगा आपको। बहुत बहुत मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ जी, हमें बड़ी खुशी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुल 14,70,000 इधर फैमिली ऑफ डिसेबल्ड को। और यहाँ हमारे साथ विवेक तुली साहब मौजूद हैं, अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के। कैसे आप विवेक जी? ये 6,39,315 जो अभी 12 बजे तक जुटा है और रिलायंस फाउंडेशन से बुकिंग कर। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बताऊं किशोर जी, हम अमर ज्योति स्कूल में जब मैं गया था तो मुझे इतना अच्छा लगा। वहाँ सारे बच्चों के चेहरों पर इतनी खुशी है, चाहे वो विकलांग बच्चे हों चाहे वो रेगुलर बच्चे हों, एक साथ पढ़ के वो इतने खुश हैं। वो वाकई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। और उसका असर सर अब ये हो रहा है एक हफ्ते में कि जैसे जॉर्ज जी ने भी बोला, फोन कॉल्स तो आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, भारत से भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं। वी आर गेटिंग फोन कॉल्स फ्रॉम UAE, फ्रॉम कनाडा, USA। और एक और चीज बहुत अच्छी जो हुई है कि पेरेंट्स जो हैं जी ऑफ रेगुलर स्कूल्स, वो कह रहे हैं कि हम इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे। वाह, ताकि वो सेंसिटिव हो इस कॉज के लिए। बिल्कुल, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आमिर, अब वक्त उस खुशखबरी को देने का। हाँ, अच्छी खबर है। जी जी, आगे देखते हैं, जल्द लौट। अच्छा चलिए ठीक है।